पाकिस्तान बार काउंसिल का जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी के मुताबिक तफसीली फैसला आने पर नजरसानी दरखास्त दायर करेंगे। हुकूमती दबाव में FBI से शफाफ तहकीकात की उम्मीद नहीं। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील ने भी नजरसानी दरखास्त पर मुशावरत शुरू कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सानहा मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच 24 जून को समाअत करेगा। अदालत पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई नई JIT को काम करने से रोक चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। चीनी पर नया कमीशन तश्कील दिया जाए, ऐसा कमीशन हो जिस पर उंगली ना उठाई जा सके। मिल्स मालिकान के वकील मखदूम अली खान की इस्तदा रिपोर्ट से फैक्ट फाइंडिंग है। रिपोर्ट से जो नतीजा अखज़ किया गया उसको मुतल्लिका फॉरम पर साबित होना है। चीनी रिपोर्ट में सख्त अल्फाज को हज़फ कर देते हैं चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पुलिस थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के इल्जामात रद्द करके इल्जामात बदनीयती की बुनियाद पर करार दे दिए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश ने सेनेटर रहमान मलिक को इल्जामात से बरी जिम्मा करार दिया। सिंथिया रिची के पास किसी किस्म का सबूत नहीं, दरखास्त नाकाबिले कार्रवाई है। सिंथिया रिची ना दरखास्त और ना ही पेशी पर इल्जामात का कोई सबूत पेश कर सकी। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तारीखी बजट खसारे को हुकूमती दावों की तरदीद करार दे दिया। कहा, पहली बार बजट खसारा मुल्की GDP के 10% से ज्यादा होना कोरोना से ज्यादा परेशान कुन है। गुज़श्ता बरस बजट खसारा 7.1% होने का हुकूमती दावा गलत साबित हुआ। सच्चाई साबित हुई कि ये GDP का 9.1% है। हुकूमत गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने में नाकाम रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिंध के वज़ीर आला से लेकर वुज़रा तक को तनकीद का निशाना बनाया गया। वफाकी हुकूमत ने कोरोना से निपटने में गैर जिम्मेदारी दिखाई। रियासत पर बुरा वक्त आता है तो हुकूमत इत्तेहाद कायम करती है। नए माली साल के बजट को तमाम जमातों ने मुस्तरद कर दिया। बजट ऐसा है जैसे कोरोना मुल्क के लिए कोई मसला नहीं। वफाकी हुकूमत टिड्डी दल को संजीदा ले, बजट में इसके लिए भी वसाइल नहीं रखे गए। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने का मामला अब तक गर्म। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की तरफ से आज अख्तर मेंगल से आज मुलाकात का इम्कान। हुकूमती वफ्द की सरबराही वज़ीर दिफा परवेज खटक करेंगे। गुज़श्ता रोज़ परवेज खटक का अख्तर मेंगल से टेलीफोन पर राब्ता हुआ था। अख्तर मेंगल ने हुकूमत को शिकायत से आगाह किया। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान की महरूमियों और 18वीं तरमीम पर इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। इत्तेहादी नाराज जमात के सरबराह अख्तर मेंगल भी शरीक। JUIFA बलोचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासे, सेक्रेटरी जनरल आगा महमूद पाशा APC की मेज़बानी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके हैं। साबिक अदवार में ये टिड्डी दल पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करते रहे। माजी के हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। माजी की हुकूमतों की करप्शन से अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम रहे। करप्शन का खात्मा हमारा सर फहरिस्त एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का हमजा शहबाज को आंखों और कानों के इलाज का मशवरा। कहा, हमजा शहबाज को शायद बजट सुनने में दुश्वारी का सामना रहा है। कोरोना टिड्डी दल और मुतवक्के सैलाब के तनाजुर में इससे बेहतर बजट देना मुमकिन न था। 56 अरब रुपए से जायद के टैक्स रिलीफ के ऐलान की साबिक अदवार में मिसाल नहीं मिलती।
खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल के बजट में सेहत के शोबे के लिए 124 अरब रुपए रखे गए। कोरोना के लिए 24 अरब के फंड्स रखे, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तालीम पर 207 अरब रुपए खर्च करेंगे। कोरोना की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना है, एहतियात करना होगी। आलमी परवाजों के साथ एयरपोर्ट्स पर खसूसी इंतजाम किए। तैमूर सलीम झगड़ा की अजमल वजीर के साथ पेशावर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिराजुल हक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर और वज़ीर-ए-आज़म को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मौजूदा बजट तारीख का सबसे ज्यादा खसारे का बजट है। विफाक की तरफ से दिया गया नया बजट IMF ने बनाया। शरह नमू 0.4% रह गई, जो बड़ी तब्दीली है। हुकूमत नाम की है, काम कोई और कर रहा है। हुकूमत ने सेहत का शोबा WHO के हवाले कर दिया। जा सकता तो हम पुराने रेट पे रोटी नहीं बेच सकते, जिसकी वजह से हम कर्जे में दबे जा रहे हैं। मेहरबानी फरमाकर आला हकाम हमारी सुनवाई करें और हमें नए रेट दिए जाए। और अब जिस वक्त तक हमें नए रेट नहीं दिए जाते, हम उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। कल से हम अपनी तमाम शॉप बंद रखेंगे। रावलपिंडी में नान बाय एसोसिएशन ने रोटी सस्ती करने पर एक बार फिर एहतजाज की धमकी दे दी। एसोसिएशन के मुताबिक आटा महंगा मिल रहा है तो रोटी कैसे सस्ती कर सकते हैं। अगर आटा सस्ता नहीं दिया जा सकता तो पुराने रेट पर रोटी की फरोख्त मुश्किल है। पंजाब हुकूमत ताउन नहीं कर रही। पीर से मुजाहरे शुरू होंगे। लियाकत बाग के सामने मुजाहरा किया जाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,62,000 से जायद हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 87,66,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,21,407 हो गई। ब्राजील में 49,090, बरतानिया में 42,461, इटली में 34,561, स्पेन में 28,315, फ्रांस में 29,617, मैक्सिको में 20,394, भारत में 12,970 और रूस में 7,841 अफराद जानलेवा मर्ज से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद रिकॉर्ड नई 153 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 3,382 तक पहुंच गई। 1,71,666 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 65,163 केस रिपोर्ट। पंजाब में 64,216, खैबर पख्तूनख्वा में 20,790, इस्लामाबाद में 10,279, बलोचिस्तान में 9,162, गिलगित बाल्तिस्तान में 1,253 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 803 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती कानूनी टीम का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कोरोना से मुतालिक कानून साजी पर मुशावरत। हेल्थ सेक्टर में कानून साजी के लिए पेशरफ्त का जायजा। बाबर अमान की वज़ीर-ए-आज़म को मुमकिना कानून साजी के अहम निकात पर ब्रीफिंग। ख़वातीन और कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन में तरमीम का फैसला। इमरान खान ने कहा हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात का पैकेज लाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों के मुताबिक मुल्क भर में गाइडलाइंस पर अमल यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। NCOC के मुताबिक कोरोना SOPs की 9,305 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। 839 मार्केटों, 3 इंडस्ट्रीज, 1,522 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 4,684 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड हुई। सिंध हुकूमत का सूबे के 3 हस्पताल विफाक के हवाले न करने का खत विफाकी हुकूमत को अरसाल। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा
पीछे ने मुआवने खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा को खत लिखा। कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल का सामना है, विफाक मिलकर काम करे। 7 जुलाई 2019 को वफाकी हुकूमत अस्पताल सिंध के हवाले करने की मंजूरी दे चुकी थी। तीनों अस्पतालों पर खतीर रकम खर्च कर चुके हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से सरकारी दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए SOPs जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रश कम करने के लिए मुलाजमीन को महदूद तादाद में बुलाने का फैसला किया गया। सरकारी मुलाजमीन को 15 रोज रोटेशन पॉलिसी पर बुलाया जाए। सरकारी मुलाजमीन को 15 दिन घरों से काम करना होगा, 15 दिन दफातर में हाजिरी देना होगी। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान मखसूस इलाकों में नकलो हरकत महदूद रखी जाए। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों से ताउन किया जाए। अवाम का SOPs पर अमल करना बेहद जरूरी है। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। गुज़श्ता रोज के वाकयात की तहकीकात जारी है। वजीर इत्तला सिंध नासिर शाह का बयान। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर G923 और कराची कंपनी में जारी लॉकडाउन में तोसी। तीनों इलाकों में मजीद 3 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन जारी रहेगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक लॉकडाउन में तोसी का फैसला कोरोना केसेस में कमी न होने की वजह से किया गया है। कोरोना के खिलाफ SOPs पर अमल दरामद करवाने का चैलेंज है। टेस्टिंग की सलाहियत में बदतदरीज इजाफा किया। वफाकी हुकूमत टेस्टिंग के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की मुआवनत करेगी। सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। फ्रंट लाइन मुलाजमीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सबसे करीब हैं। बलूचिस्तान में खदमात के दौरान डॉक्टर्स जाँ बहक हुए। मुआवने खसूसी शहबाज गिल और लियाकत शाहवानी कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स सवाए ग्वादर और तुर्बत के एयरपोर्ट्स को गैर मुल्की परवाज़ों की इजाज़त। फैसले का इतलाक़ इतवार की रात 12 बजे से होगा। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल लाज़मी करार। कार्गो, स्पेशल और डिप्लोमेटिक फ्लाइट्स को तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक चलने की इजाज़त होगी। SOPs यहाँ भी फॉलो किए जाएंगे। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती अहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। से डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना। हम अपने डॉक्टर्स को सलाह पेश करते हैं। कोरोना वायरस से डरना ही लड़ना है। जो बहादुर होगा वही कोरोना से लड़ सकता है। मैं बहादुर हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा।
पाकिस्तानी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक की दोहा में तालिबान क़यादत से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में तालिबान वफ्द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने की। अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद सादिक ने कहा, अफगान अमन अमल में सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ का काबुल का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। अमेरिका से डील कामयाब बनाने के लिए तालिबान के अज़्म का खैर मकदम करते हैं। कराची में फर्नेस ऑयल की कमी का जवाब बनाकर 10 से 12 घंटे तक बिजली की गैर एलानिया बंदिश जारी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 5 घंटे लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को 2 से 3 घंटे बिजली की बंदिश के SMS भेजना शुरू कर दिए। के इलेक्ट्रिक हर साल गर्मियों में बिजली की पैदावार में कमी, गैस और फर्नेस ऑयल में कमी का बताती है। इतवार की सुबह 9:29 से पाकिस्तान में सूरज ग्रहण होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण बलूचिस्तान के साहिली इलाकों, शिमाली सिंध और जनूबी पंजाब में देखा जा सकेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के वक्त शाम का समा हो जाएगा। इस बार सूरज ग्रहण 26 दिसंबर 2019 के मुकाबले में ज्यादा गहरा होगा। और महकमे मौसमियात ने आइंदा हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों की खुशखबरी सुना दी। बारिशों से गर्मी की शिदत में नुमाया कमी मुतवक्के। 25 जून से शुरू होने वाली बारिशें तवक्को से ज्यादा होने का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दादू 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर रहा।